अहिर रेजिमेंट की मांग अब तेज हो गई है और धरना स्थल पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे हैं। इनके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर भी पहुंचे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा का धरना जारी है। लगातार ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसी मांग को लेकर काफी दिनों से ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। अब ये प्रदर्शन जंतर मंतर पहुंचा है, लेकिन इससे पहले भी ये प्रदर्शन प्रदेश भर में किए गए हैं। अहिर रेजिमेंट की मांग अब और ज्यादा तेज होती जा रही है। तो वही आप नेता अशोक तंवर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन लोगों के साथ जो खड़ा होगा, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में वही मजबूत होगा और लोग उसी के साथ खड़े रहेंगे। अनुशासन और संयम की जरूरत है और जो अनुशासन और संयम से एकजुटता के साथ काम करते हैं सफलता मिलती है और इनको भी मिलेगी। 2024 का ये कह रहे हैं कि वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनाएगा। लगता है कि आपको अहिर रेजिमेंट बन पाएगा, क्योंकि पिछले 7 महीने से तो ये प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लगातार मांग भी कर रहे हैं और आज एक दिन जंतर मंतर पर भी। देखिए, जब लोग जाते हैं, सेना में जाते हैं, भर्ती होते हैं, तो एक गौरवशाली ये भी होता है कि ये रेजिमेंट की मांग कोई नई नहीं है। पहले ये रेजिमेंटें हुआ करती थी, बाद में ये खत्म कर दी, अंग्रेजों ने खत्म कर दी, आजाद भारत वर्ष में ये खत्म हुई। लेकिन दोबारा मैं समझता हूँ कि इनको बहाल करने में कोई नहीं, इससे आने वाली पीढ़ियों को और प्रेरणा मिलती है, और ज्यादा देश के प्रति समर्पण बढ़ता है, फौज में और ज्यादा रुझान युवाओं का देखने में होगा, तो कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन इसे। आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन इस मांग के साथ है। पहले भी हम खिड़की दौला टोले पर भी सारे समर्थन देते रहे और जहां भी जरूरत होगी तन मन धन से पूरी आम आदमी पार्टी और हम सब साथ। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए, इसके लिए आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। और आप इस समय देख सकते हैं कि युवाओं में खासा जो उत्साह है वो यहाँ पर देखा जा रहा है और साफ तौर से लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द ही अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं बना तो आगे और बड़ा प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं युवाओं में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो अजय सिंह यादव वो यहाँ पर बोल रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या लगता है कि सरकार अब ये मांग मानेगी या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। कैप्टन साहब, पिछले 7 महीने से लगातार इस मांग को उग्र किया जा रहा है, अभी तक सरकार ने नहीं माना है, आज आप भी पहुंचे जंतर मंतर पर, क्या कहेंगे? देखिए, अहिर कौम ने जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, इन्होंने चाहे कोई युद्ध हुआ हो, चाहे 1971 का हो, 1962 का हो, 1962 में हमारे 114 नौजवानों ने रजांगला की 18,000 फीट की चोटी पे शहादत दी थी। तो मेरा ये कहना है कि जो कौम लड़ने वाली है, जिस कौम के अंदर मादा है, जो देश प्रेमी है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक ही मांग है कि सरकार को इनकी बात माननी चाहिए और अहिर रेजिमेंट को बनाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि 1971 में बबरू भान जी को, चमन सिंह जी को महावीर चक्र मिला। जोगेंद्र यादव जी कारगिल युद्ध के अंदर 90 फीट की ऊंचाई के ऊपर इन्होंने जाकर टाइगर हिल को जीता। ऐसे जोगेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारी कौम जो है बहादुर कौम है और बहादुर कौम अगर फौज में नहीं आएगी, और दूसरा जो अग्निवीर जो ये योजना है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। कैप्टन साहब, दक्षिणी हरियाणा से ये आवाज उठी है और दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज्यादा सेना में जवान भी हैं और दक्षिणी हरियाणा में सबसे बड़े नेता बीजेपी में केंद्र सरकार में भी हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, राव इंद्रजीत हो, सुधा यादव जो हाल ही में संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाई गई है। तो क्या पैरवी अभी तक रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, उनसे नहीं हो पाई है क्या? देखिए, ये इन लोगों की कमजोरी है। भूपेंद्र यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, सुधा यादव इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में है और तीसरा राव इंद्रजीत मंत्री हैं। तो इन लोगों को बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से और कौम की बात जोर शोर से रखनी चाहिए, ताकि अगर उनको ओहदा दिया हुआ है तो उनको इसलिए दिया है क्योंकि वो यादव कौम से हैं। यादव जो हैं पूरे देश में बस रहे हैं। सबसे बड़ी अगर कोई कौम है देश के अंदर
तो यादव कौम है। अगर आप देखेंगे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है। वोट वही पाएगा जो अही रेजिमेंट बनाएगा, इस तरह की यहाँ पर आवाज उठ रही है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आप भी रहे हैं, सेना में कैप्टन रहे हैं, क्या लगता है आपने किस तरीके की वहाँ पर देखी 28 जातियों को जो है रेजिमेंट मिला हुआ है, आखिर अहीर समाज को? देखिए, हमने कभी अंग्रेजों की दलाली नहीं करी, और जो आईएनए में अहीर रेजिमेंट थी, आईएनए में, इसलिए चाहे मुगलों के बात में कभी मुगलों के आगे झुके नहीं, कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। इसलिए जानबूझकर अहीर कौम हो चाहे गुर्जर कौम हो, जो लड़ने वाली कौम है, उनकी रेजिमेंट नहीं बनाई, केवल इसलिए क्योंकि वो वीर अहीर हैं, लड़ने वाले हैं, जज्बा उनमें लड़ने का, बहादुर कौम है। कांग्रेस इसको किस तरह की आवाज आगे उठाएगी? और एक दिन का हालांकि जरूर आज प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया है। मैं ऑल इंडिया पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं यहाँ आया हूँ। मैं एक सैनिक के रूप में यहाँ आया हूँ, मैं पार्टी के तौर पे नहीं आया। और मेरी सरकार भी अगर बनेगी तब भी मैं मांग रखूंगा कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। देखिए, बिल्कुल कैप्टन अजय सिंह यादव जो कह रहे हैं कि आज वो सैनिक के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं रेजिमेंट में। यहाँ इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं इस समय सभी जो नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद इस का समर्थन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर खासी नजर आ रही है। हम कुछ महिलाओं से भी जान लेते हैं कि महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं। ताई, क्या कहोगे, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस बात को लेकर कर रहे हैं? का हक मांगने आए हैं, इसलिए इस जंतर मंतर पर आए हैं। सरकार से क्या कहेंगे? हक दो, हम किसी को वोट नहीं देंगे, वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा। हमारे अहीर वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना शहीद हुए हैं, तो हमें उनका अपना हक चाहिए। सरकार क्यों नहीं बना रही, क्या लगता है? सरकार को हम जबरदस्ती बनवाएंगे, क्यों नहीं बनाती? हमारा नहीं, हक से हमारा बनाएगा, हक है, बना के रहेंगे, हक है हमारा, ही रेजिमेंट बना के। हाँ, देखिए, महिलाएं भी साफ तौर से यहाँ पर नजर आ रही है कि महिलाएं कह रही है कि हक लेकर रहेंगे। आप एक बार तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अहीर रेजिमेंट को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कुशल, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और अच्छा खासा जोश हम यहाँ देख रहे हैं युवाओं में भी है, लेकिन इस दौरान जिस तरह से टकराव की स्थिति बनी है, इसके पीछे वजह क्या रखी है? सुनील यादव, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरा निवेदन है कि कृपया वो वापस आ जाए। भाई सुनील यादव, देखिए, बिल्कुल आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है। एक एक करके नेता भी यहाँ पर अब आ रहे हैं प्रदर्शन में। हाँ जी, तकरीबन नेता हमारे बीच में आ चुके हैं। डीपी यादव जैसे, अजय कप्तान जैसे, अशोक तंवर जी, और राव साहब भी आने वाले हैं, शायद हो सकता है आ जाए राव साहब भी। क्या लगता है कि आज का जो प्रदर्शन है वो एक दिन का ही है या फिर आगे भी ये बढ़ सकता है? नहीं सर, ये एक ही दिन का 4 बजे तक का हमारा टाइम है सरकार से, और 4 बजे हम समापन कर देंगे इसका। सरकार को क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? सरकार को हम अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट हक हमारा है, ये हमारा दिया जाए। और सरकार के कान खोलने के लिए हमने जंतर मंतर को चुना था, और जंतर मंतर पे आज भारी संख्या में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। देखिए अवंतिका, बिल्कुल लगातार लोगों की आवाज है कि अब अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। जो अहीर समाज के तमाम नेता और जो यहाँ लोग पहुंचे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि यदि अहीर जो रेजिमेंट है सेना में नहीं बना तो आने वाले समय में सत्ता में जो सरकार है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और साथ ही जो वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा। इस तरीके की बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।